हेलो साथियों। तो इस वीडियो में हम उसके आगे कर रहे हैं एमपी टेट 2018 के क्वेश्चंस उसके आगे कर रहे हैं, जितने करा दिए थे उसके आगे कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, ऐसे 3-4 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, हर पार्ट में 5-6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ बनाऊंगा तो फिर आपके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 30-35 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। अभी फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्या दिया हुआ है इस पार्ट में? इस क्वेश्चन में हमारे पास है द मीन एंड मोड ऑफ ए डेटा आर 11 एंड 18, देन मीडियन। हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। आपको मीन दिया है और मोड दिया है। मीन कितना दिया है आपको? 11। फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट होता है और सेकंड वाला सेकंड पर होता है। मीन आपको दिया है 11, मोड आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, हमें निकालना क्या है? मीडियन निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है। मोड बराबर होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन। इसमें आप याद कर सकते हो कि मोड बराबर क्या होता है। यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 3 लगेगा, और यहाँ पे 2 डिजिट 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 लगेगा। है ना, ये ध्यान रखना है। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। अब हमें निकालना क्या है? मीडियन निकालना है। कोई बात नहीं, मीडियन निकाल लेंगे। तो मोड की वैल्यू पुट करेंगे। मोड की वैल्यू कितनी है? 8 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 3 मीडियन, मीडियन को मैंने एक्स लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 मीन, मीन कितना दिया हुआ है? 11। 8 का तो 8 रहेगा यहाँ पे, 3x, और यहाँ पे 11 2 जा 22। अब देखो यहाँ माइनस का, जब यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 22। अब देखो आप 8 + 22 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 30। और यहाँ पे कितना है? 3x है तो x 3 का आपने क्या किया? 30 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 30/3। तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 10 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, नीचे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैंने ऑप्शन भी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या है हमारे पास? टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। दो ट्रायंगल हैं एबीसी और डीईएफ आर सिमिलर एंड द रेशियो ऑफ दियर एरिया इज 25/9। मतलब दो ट्रायंगल दिए गए हैं, सिमिलर मतलब होता है समरूप, हिंदी में अगर देखें तो समरूप होता है। ठीक है, इनका एरिया हमें दिया गया है। एरिया का जो रेशियो है वो कितना है? 25/9। अब हमें क्या करना है? इनकी साइड निकालनी है। तो जब आप इसमें 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे 10th क्लास का, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ए हो गया, मैं छोटा बना देता हूँ, एक ए हो गया, तो यहाँ पे ABC, और यहाँ पे DEF। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका एरिया एरिया इसका ABC का, और ABC का एरिया और एरिया DEF, इन इन दोनों का अगर एरिया जो होगा वो कितना आएगा हमारा? AB/DE। मतलब इसके फर्स्ट AB, A और B, और D और E। मतलब अगर हम साइड की बात करें तो AB, देखो AB A हो गई, तो यहाँ से A क्या हो गई? DE। ठीक है, तो इस साइड का एरिया का लाइन, सॉरी, इस साइड का रेशियो का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? एरिया का रेशियो जो आएगा वो साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा, तो AB/DE²। ऐसे ही अगर हम देखें तो BC/EF का स्क्वायर। मतलब तीनों साइडों का स्क्वायर आप लिख सकते हो। कोई भी साइड आपको दी गई है तो वहां से आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैंने 25/9 कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से AB/DE एक साइड को ले लिया, जो एक साइड के लिए आएगा वही सभी साइड के लिए आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 25/9 हो गया अंडर रूट में, और 25/9 मतलब 25 को कितना आएगा? 5, और 9 का आ जाएगा 3।
तो इसका कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई बराबर हमारा आ जाएगा ए। ठीक है, अब आगे भी बराबर में आप बी सी अपॉन ई एफ और आगे लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो रेशियो कितना आएगा, 5:3। 5:3 सेकंड नंबर पे दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्या दिया है हमारे पास, 39 की पावर, सॉरी 39/3 ब्रैकेट 50/² तो मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। 39/3 50/² अपॉन 26/² बाय +7। तो डिवाइड का साइन था, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड लिख लिया। अब देखो 13 से काट दिया हमने, क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है, तो 13 2 या 26, 13 3 या 39, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऊपर कितना है, बाई की पावर 3 है, नीचे बाई की पावर 2 है, मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया बाई की पावर। अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ये आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब ऊपर वाला और नीचे वाला दो नंबर है, अब इसको क्या लिख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कितना है, बाय स्क्वायर, तो यहाँ पे 98, तो और नीचे कितना है बेटा, 5 है 7 है, तो इसको मैं पहले 2 अगर कॉमन ले लूँ, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैंने इसमें से ऊपर वाले में से 2 को कॉमन ले लिए, तो ऊपर क्या बचा 25/², और इसको इसमें जब हम 2 कॉमन लिया तो 49 अपॉन में 5/+7। ठीक है, तो 2 से 2 काट दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप इसको करते जाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता डायरेक्ट सॉल्व करने का। अब देखो 25 है 49 है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 y का स्क्वायर ले लिया हमने, और यहाँ पे 7 के लिए ले लिया, तो 7 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, 5/+7। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, a+b का, सॉरी a² - b² का होल स्क्वायर, ए सॉरी क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, 3 बाई, अब यहाँ पे 5/-7, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5/+7 अपॉन में क्या है, 5/+7 तो पहले ही से है, तो 5/+7 से 5/+7 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बाई, और यहाँ पे 5/-7। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम किस में है, तो 3 बाई ब्रैकेट में 5/-7 हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। ध्यान से समझना है आपको, आप चाहो तो इसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, तो आप उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद फिर आप नहीं आए तो आप देख लिया करो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्या दिया गया है हमारे पास, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ क्यूबॉइड आर 12 and 9 रिस्पेक्टिवली, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना दिया गया है, 678, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का इसके पहले वाले में हम बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। क्यूबॉइड जब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 LV/BH+HL बराबर में क्या होगा, 670, ये आ गया हमारे पास 678 आ गया। चलिए अब क्या दिया है, लेंथ और विड्थ दी है, तो दोनों को मैंने रख दिया। लेंथ कितनी दी गई है 12, विड्थ 9 दी गई है, और यहाँ पे देखो विड्थ को 9 रख दिया मैंने, तो 9h हो गया, प्लस 12h हो गया, इक्वल टू 670। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं जब उस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड में, तो उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3 हो गया, डिवाइड कर दिया, 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, तो कट गया ये। अब कितना बचा हमारे पास,
ये ब्रैकेट में बचा, मल्टीप्लाइड किया हमने तो 12 9 कितना हो गया 108, 108 प्लस में कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, कितना आ गया 12 और 9 आ गया 21H। देखो 108 किस में है बेटा, इधर प्लस में, उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में, तो 339 माइनस में 108, माइनस कर दिया तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 में से 0 गया 3 बचा, और 3 में से 2 बचा 231, और इधर कितना बचा 21H। अब आप देखेंगे 21H बचा, तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 231/21, तो 21 बन जाए 21, तो यहाँ से 23 में से 2 बचे, फिर 21 बन जाए 21, तो H बराबर हमारे पास कितना आ गया 11। H बराबर हमारे पास 11 आ गया है, तो 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक इसमें दिया हुआ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया, लीनियर इक्वेशन का आ गया, क्या दिया है हमारे पास 76x - 189 बाई बराबर में -37। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास दी गई है 189x + 76 बाय बराबर -30। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई है। हम इसको आंसर पुट करके देखते हैं, आंसर पुट करके सॉल्व करेंगे तभी ये हो जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो एक्स बराबर हम इसमें देखो एक ही इक्वेशन को यूज करके कर लेंगे, दूसरी इक्वेशन को अब इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक से हो जाएगा तो एक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में एक से ही काम चल जाएगा आपका। तो हमारे पास क्या है, एक एक्स बराबर -2 है, वाई बराबर -1, तो हम इसमें पुट करके देखेंगे। तो देखो 76 इंटू में -2 -189 इंटू में -1, ठीक है, इक्वल टू -37। अगर हमारा बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आता है तो आंसर नहीं होगा। तो देखो 76 इंटू 2, तो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, और एक 15, माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 189 बराबर में -37। देखो ठीक है, हमें कितना चाहिए -37। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 189 प्लस का है, ये 152 माइनस का है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा प्लस में आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए माइनस में, कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। अब बात करेंगे दूसरे की, ठीक है, सेकंड वाले की, तो इसको मैं लफ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, सेकंड वाले में रखना पड़ेगा, 76 इंटू में -2 -189 इंटू में 1। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये नंबर माइनस का आ रहा है, और इधर ये नंबर भी माइनस का ही आ रहा है, दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये नंबर हो जाएगा ऐड, जो कि ठीक है, जबकि ये कितना आ रहा है 37, तो ये पॉसिबल नहीं। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, और ये 15, और ये आ जाएगा 189। जब दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जबकि हमें चाहिए 37। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी हमारा ये गलत हो जाएगा दूसरे नंबर का। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, एक एक से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 76 क्या दिया है 2 माइनस में 189 इंटू 1, तो 6 2 जा कितना आ गया 12, 7 2 जा 14, और ये 15, और माइनस में 189।
अब ये हो सकता है शायद, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 189 माइनस में 152। देखो 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। और 8 में से 5 गया, कितनी बची? 3। और ए हो गया। अब ये वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की 37। क्यों माइनस की आएगी? क्योंकि 189 किसका है? माइनस का। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। थर्ड नंबर का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो, फिर अगर हम उसको उस टाइप से मैं पूरे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आपका एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप आंसर से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। क्या दिया हुआ है हमें? अनिल इज 6 ईयर ओल्डर देन अखिल एंड अखिल इज 36 मंथ यंगर देन विजय। तो क्या कौन कौन है? अनिल है, अनिल है, और कौन है? अखिल है। पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाम अखिल है, अनिल है, अखिल है, और कौन है? विजय है। चलो, अब इसमें देखो, आप ध्यान रखना है आपको क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनिल इज 6 ईयर ओल्डर देन अखिल। तो अनिल है, अनिल क्या है? इससे अखिल से ओल्डर देन मतलब होता है बड़ा। कितना? 6 साल बड़ा। ठीक है। अखिल इज 36 मंथ यंगर देन विजय। यंगर देन मतलब होता है छोटा, और 36 मंथ मतलब कितना हो गया? 3 साल छोटा, है ना। क्योंकि 12 एक मंथ, एक 1 ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 3 साल में 36 मंथ। ठीक है। किससे? विजय से। तो विजय क्या हो गया? विजय हो गया 3 साल बड़ा। तो अखिल से 6 साल बड़ा कौन हो गया? अनिल। अखिल से, ठीक है, 3 साल बड़ा हो गया नहीं, क्या बोला गया? अनिल इज 6 ईयर ओल्डर देन अखिल। ठीक है, अनिल। ठीक है, अनिल। अखिल, हाँ, ये भी सही है। अखिल इज 6 ईयर, हाँ। तो इसका मतलब अखिल सबसे छोटा है। अखिल सबसे छोटा है। अखिल सबसे छोटा है। विजय से कितना है? 3 साल छोटा है। और अनिल से कितना साल छोटा है? अनिल से हो गया 6 साल छोटा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्या? अनिल अखिल से बड़ा है, और अखिल विजय से छोटा है। ठीक है। चाहे बड़ा कह दो छोटा कह दो, बात तो यही पड़ रही है। तो विजय एज इज टेकन एज बाय। विजय की एज को हमने बाई मान लिया। देन एज ऑफ अनिल। देखो, अब आप यहाँ पे देखेंगे, विजय की एज अगर बाई है तो अखिल की एज कितनी हो जाएगी? अखिल की एज हो जाएगी बाई माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इससे अखिल क्या है? विजय से 3 साल छोटा है। तो ये हो गई x-3। अब अखिल, अनिल, अनिल देखो, अनिल विजय से 6 साल बड़ा है। तो अब अखिल की एज हो गई है बाय -3। तो अनिल की एज हो जाएगी बाय -3 + 6। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाय -3 + 6। तो ये ऑप्शन कहाँ है? 3 नंबर पे, 3 नहीं, 2 नंबर पे दिया हुआ है। तो 2 नंबर वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सिंपल से आपको लैंग्वेज पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। क्या दिया है? अनिल इज 6 ईयर ओल्डर देन अखिल। ये ध्यान रखें, ओल्डर मतलब होता है बड़ा। आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली दिए लिखा हुआ है। ठीक है। अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है, और अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है। तो यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में पढ़ सकते हो, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आया वो इंग्लिश में पढ़ के वहां से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। तो क्या दिया उसमें? जेम्स इज इनसाइड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 7,000 मीटर above the sea, which is below sea level of at a level, ठीक है,
At a particular point, it is exactly above the submarine depth of 1/6 the height of the plane. देखो है क्या, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद चलेंगे। देखो ये क्या है, ये क्या हो गया, सी लेवल। इसके नीचे क्या होता है, सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी वगैरह जो भी जहाज वगैरह उसमें है। इसके ऊपर क्या है, ऊपर है हवाई जहाज। हवाई जहाज यहाँ पर तैर रहा, उड़ रहा है, और पनडुब्बी यहाँ पर तैर रही है। अब इसके नीचे की जो हाइट, डेप्थ होगी, इसके नीचे की ऊंचाई होगी, इसको हम ऊंचाई कहते हैं, इसको हम गहराई कहते हैं। इसको गहराई कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, मतलब हाइट और ए डेप्थ। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी क्या बोला गया कि जेम्स इज इनसाइड एन एरोप्लेन। जेम नाम का कोई पर्सन है, वो एरोप्लेन के अंदर है, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ कितने पे, 7,000 मीटर पे। तो 7,000 मीटर मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब दी सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, ठीक है, सही बात है। विच इज बिलो टेबल एट ए लेवल, इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब ऐसे दिया हुआ। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन डेप्थ ऑफ 1/6 द हाइट ऑफ द प्लेन। अब क्या बोला गया, यहाँ पे एक सबमरीन है, इसके ऊपर ये डायरेक्ट उड़ रहा है सीधा ऊपर। अब जो डेप्थ है, सबमरीन की जो डेप्थ है वो कितनी है, जो हाइट है उससे 1/6 है, मतलब 7,000 अगर हम बात करें तो ये इसकी यहाँ पे मिलेगी 7,000। तो उसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 6 का। ठीक है, तो इतनी हाइट पर है, इतनी डेप्थ पर है सबमरीन है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन जेम्स एंड सबमरीन। तो जेम्स जो हवाई जहाज में जो बैठा हुआ है उसकी और सबमरीन के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब दूरी सिंपल सी है, 7,000 तो ऊपर ये है ही हमारे पास, 7,000 तो ये हो गई। ठीक है, और प्लस में क्या होगा ये, 7,000/6, मतलब 7,000/6। तो 7,000 का 7,000 रहेगा, उससे तो कुछ नहीं करना, बस इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो 7 - 7 बन आएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 7 - 7 4 बचे, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर फोर कितने बचे, 4 बचे, तो 6 6 जा फिर 36 हो जाएगा। फिर आगे पॉइंट जाने लग के ऐसे ही आप आगे कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो 6 नहीं माना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा रख करके दोबारा बना देता हूँ। ये कई बार क्या होता है ना, साइड में एक प्रॉब्लम करता है। कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब इन प्लस में 7.6, जब इनको हम ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 लिख देता हूँ वहाँ पे, 6, पहले थे पॉइंट के बाद दो आ गए 6, बस 6, फिर 1, और 1 और 7 कितना होगा, 3 हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो कि कितना आ गया हमारा आंसर, तो 8166.66। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे फोर्थ नंबर के, तो फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान आपको क्या रखना है, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो सबमरीन जो डेप्थ कितनी डेप्थ में कितनी डेप्थ पर है, 1/6 द हाइट ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की जो हाइट है उसके सब 1/6 पर, 1/6 मतलब 6 का हमें उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो जा रहे हैं उतने मैं आपको कराता जा रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में करेंगे। अभी देखो 12 नंबर के हैं, जबकि हमारे पास कितने हैं, 32। ठीक है, तो इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचेंगे, तो देखते हैं कितने हो जाते हैं। अभी कितने हो जा रहे हैं उतने करते हैं। कई बार क्या होता है, बीच बीच में अभी अपने आप बंद हो जाता है, इस चक्कर में मुझे बंद करना पड़ता है। क्या एक बार हैंग हो गया तो तो फिर वो पूरा सिस्टम पूरा बंद कर देता, नेट कनेक्ट, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो पूरा एक बार हट जाता है पूरा।
चलिए अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।